हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लूसेंट का आधुनिक भारत का इतिहास का वन लाइनर के फॉर्म में जो हम लोग सेशन कर रहे थे उसका ये लेक्चर आज फिर से आ गया। हम लोग इसमें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में जो भी संभावित प्रश्न है उसको देखेंगे, जो कि आपको पता है लूसेंट पे अगर कमांड करते हैं हम लोग तो किसी भी एग्ज़ाम में हम लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और आधुनिक भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आधुनिक भारत का इतिहास से ही आता है, जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज। और ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा एसएससी जीडी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसएससी जीडी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपको फंसेगा। बिहार दरोगा, बिहार में बिहार एसएससी इंटर लेवल जो एग्ज़ाम है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा जिसमें हिस्ट्री आता है उसमें ये क्वेश्चन जो है, क्योंकि ये लूसेंट का है, लूसेंट ही हर एग्ज़ाम का रामबाण इलाज है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन इससे फंस जाता है, आप लोग जानते ही होंगे। और आपको बोरियत लगता है, इसीलिए वन लाइनर के फॉर्म में आराम से आप लोग पढ़िए। एक बार रीडिंग मार लीजिए बुक को, फिर से पढ़िए, फिर एक बार देख लीजिए, ऐसे ऐसे करके आप लोग पढ़िए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आपका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो लीजिए, आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश सरकार के दौरान भारत में रैयतवारी बंदोबस्त को प्रारंभ किए जाने से संबंधित था? तो अलेक्जेंडर रीड था। अलेक्जेंडर रीड ने मद्रास प्रेसिडेंसी में सर्वप्रथम कब तमिलनाडु के बारामहल क्षेत्र में रैयतवारी व्यवस्था लागू की थी? तो 1792 में। मुंबई प्रेसिडेंसी में रैयतवारी बंदोबस्त को कौन लागू किया था? तो एल्फिंस्टन ने किया था। मद्रास में रैयतवारी बंदोबस्त से कौन संबंधित था? तो मुंडो संबंधित था। अंग्रेजों ने रैयतवारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? तो मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी में ये लागू किया था। अंग्रेजों ने रैयतवारी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ किया था कहाँ? मद्रास प्रेसिडेंसी में सर्वप्रथम लागू किया था। सैयद वाली व्यवस्था सन 1825 ईस्वी में कहाँ लागू की गई थी? लागू किया गया था कब? तो 1825 में किया गया था। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान किस वर्ष बंगाल नियम 21 के तहत नवजात कन्याओं की हत्या किए जाने को बाकी हत्याओं के समान ही अपराध घोषित किया गया था? तो 1795 में किया गया था। निम्न में से किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था? तो इंदौर के होलकरों ने जो है सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल के दौरान किस वर्ष नियम 3 के अंतर्गत शिशुवध को बाकी हत्या की तरह ही मानते हुए दंड प्रावधान कर दिए गए थे? तो 1804 ईस्वी में किए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत भेजे जाने वाले प्रशासनिक अधिकारियों की शिक्षा और प्रशासन के लिए इंग्लैंड में किस वर्ष हेलेबरी में एक ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया, जहां नवयुवक प्रशासनिक अधिकारियों को 2 वर्ष का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई थी? तो कब खोला गया था ये? तो 1806 ईस्वी में खोला गया था। 1806 ईस्वी में वेल्लोर में हुई सिपाही विद्रोह किस गवर्नर जनरल के कार्य की महत्वपूर्ण घटना थी? तो सर जॉर्ज वाले। किस गवर्नर जनरल के काल में चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी पास हुआ था? तो लॉर्ड मिंटो प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संगोला की संधि कब हुई थी? संगोला की संधि हुई थी 1750 ईस्वी में हुई थी। अंग्रेजों एवं गोरखाओं के बीच संगोली की संधि किस वर्ष हुई थी? तो ये संगोला है 1750 में, और संगोली 1816 ईस्वी में हुआ था। तो ये किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच हुआ था। पिंडारियों के प्रमुख नेताओं में कौन शामिल नहीं थे? तो ये ऑप्शन 8 क्वेश्चन था। किस गवर्नर जनरल ने मराठा की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस गवर्नर जनरल ने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए थे? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स बनाए थे। किस गवर्नर जनरल के समय टेनेसी एक्ट या फिर कश्तकारी अधिनियम लागू किया गया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय ही किया गया था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध निम्न में से
किसके समय लड़ा गया था? तो लॉर्ड एमहॉर्ट्स के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। चलिए आगे देखते हैं। किस गवर्नर जनरल ने शिशु बलिदान की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लगाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। किस गवर्नर जनरल के काल में प्रथम अंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 के समय हुआ था? तो लॉर्ड ऑकलैंड के समय हुआ था। किस गवर्नर जनरल ने 1839 ईस्वी में कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया था? तो लॉर्ड ऑकलैंड ही ने करवाया था। किस गवर्नर जनरल के काल में भारतीय विद्यालयों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने प्रदान की थी? तो लॉर्ड ऑकलैंड के समय ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस गवर्नर जनरल के काल में प्रथम अंग्ल सिख युद्ध हुआ था? तो लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस गवर्नर जनरल ने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो लॉर्ड हार्डिंग जो था नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। किस वायसराय के समय तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था? तो लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था। पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय कब हुआ था? तो 1849 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनाम कमीशन की स्थापना कब हुई? तो 1852 ईस्वी में हुई थी। अवध को कुशासन का आरोप अवध होना चाहिए शायद। अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में कब मिला लिया गया था? तो 1856 ईस्वी में मिला लिया गया था। चलिए हम आगे देखते हैं। डलहौजी की वुड डिस्पैच कब लागू की गई थी? तो 1854 ईस्वी में की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। भारत की पहली ट्रेन मुंबई से थाने के बीच कितनी किलोमीटर दूरी तक चलाई गई थी? तो 34 किलोमीटर तक चलाई गई थी। नया पोस्ट ऑफिस एक्ट कब पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ था? तो 1854 ईस्वी में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी ने किस वर्ष एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की थी? तो 1854 ईस्वी में किए थे। लॉर्ड डलहौजी के समय में कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू की गई थी। कब? 1853 ईस्वी में किया गया था। पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में लंदन में हुए सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर ने किया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद एवं लंदन दोनों स्थानों पर साथ में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन कब से किया जाने लगा? साथ में? तो 1922 से किया जाने लगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। किस गवर्नर जनरल के समय में महालेखा परीक्षा पद का सृजन किया गया, जो लोकतंत्र के बाद नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा कहलाया? लॉर्ड कैनिंग के समय में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अधिनियम के द्वारा मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था? 1858 का अधिनियम को। किस गवर्नर जनरल के काल में व्यापक के सिद्धांत जो लॉर्ड डलहौजी के चलाया गया था, यानी राज्य विलय की नीति को समाप्त कर दिया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में इंडियन काउंसिल एक्ट कब पारित हुआ तथा पोर्टफोलियो प्रणाली लागू किया गया था? तो कब किया गया था? तो 1861 ईस्वी में यह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस गवर्नर जनरल ने बहावी आंदोलन का दमन किया था? तो लॉर्ड एल्गिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अफगानिस्तान के संबंध में
अफगानिस्तान के संबंध में किस गवर्नर जनरल ने हस्तक्षेप की नीति अपनाई जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है? तो लॉर्ड लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा लॉर्ड लॉरेंस के काल में कब शुरू हुआ था? तो 1865 ईस्वी में हुआ था। लॉर्ड मेयो के काल में एक कृषि विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1872 ईस्वी में किया गया था। लॉर्ड मेयो की हत्या 8 फरवरी 1872 ईस्वी को चाकू मारकर किसने की थी? तो शेर अली अफरीदी ने किया था। शेर अली अफरीदी ने किया था। प्रथम अंग्ल वर्मा युद्ध कब हुआ था? तो 1824 से 1826 के बीच हुआ था। वर्मा एवं अंग्रेजों के बीच यांडबू की संधि कब हुई थी? तो 1826 ईस्वी में हुआ था। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में 1824 ईस्वी में बैरकपुर में सैन्य विद्रोह हुआ था? तो लॉर्ड एंगहॉस्ट के समय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं। किस चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना? तो 1833 का चार्टर एक्ट में यह प्रावधान था। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल एवं भारत का पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। राजा राममोहन राय के सहयोग से बेंटिक ने किस वर्ष सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था? तो 1829 ईस्वी में किया था। बेंटिक ने सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 ईस्वी में किस धारा के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया गया था? तो धारा 17 के तहत ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में हुआ था ठगों का उन्मूलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। बेंटिक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की? तो 1835 ईस्वी में किया था। किस गवर्नर जनरल के समय में 18वीं शताब्दी ईस्वी में 1857 ईस्वी में 3 प्रेसिडेंसियों कलकत्ता, मद्रास एवं मुंबई को एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए एवं साथ ही प्रत्येक में एक शिक्षा निर्देशक नियुक्त किया गया? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में किया गया था। किस गवर्नर जनरल के समय में मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बेंटिक के समय कंपनी ने किस चार्टर एक्ट के द्वारा यह निश्चित किया गया कि धर्म, जाति, रंग अथवा जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी की सेवा से नहीं रोका जाएगा, प्रवेश करने की अनुमति दे दिया जाएगा इसका मतलब? तो 1833 का चार्टर एक्ट में किया गया था। तो प्रथम अंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था? 1839 से 1842 ईस्वी में हुआ था। प्रथम अंग्ल अफगान युद्ध किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो लॉर्ड ऑकलैंड के समय में हुआ था। सिंध को किस वर्ष पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो 1843 ईस्वी में, अगस्त 1843 ईस्वी में। सिंध विजय के विषय में किसका कथन है कि अफगानिस्तान की पूंछ थी? तो नेपियर की कहना है ये। रविवार की छुट्टी जो है कब से दिया जाता है? तो 1843 से दिया जाता है। दास प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो लॉर्ड एलिन बोरो के समय में हुआ था। प्रथम अंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1845-46 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामनगर युद्ध कब हुआ था? तो 1848 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिलियांवाला का युद्ध कब हुआ था? 1849 ईस्वी में हुआ था। डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टर के दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर किस वर्ष उस पर
अधिकार कर लिया तो 1850 ईस्वी में कर लिया गया था। लॉर्ड डलहौजी की शासनकाल में लागू व्यापक सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं है, तो अवध नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम डलहौजी ने सतारा को किस वर्ष अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था? तो 1848 ईस्वी में मिला लिया था। लॉर्ड डलहौजी ने झांसी को किस वर्ष अंग्रेजों साम्राज्य में विलय कर लिया था? तो 1853 ईस्वी में किया था। लॉर्ड डलहौजी ने जोधपुर और संबलपुर को किस वर्ष अंग्रेज साम्राज्य में मिला लिया? तो 1849 ईस्वी में मना लिया। लॉर्ड डलहौजी ने 1856 ईस्वी में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला। उस समय अवध के नवाब कौन थे? तो वादिर अली शाह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसी कलकत्ता, मुंबई और मद्रास के प्रमुख बनाकर उसका नाम गवर्नर जनरल कर दिया गया था? 1873 के रेगुलेटरी एक्ट में। पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा लोक शिक्षा विभाग की स्थापना किस गवर्नर जनरल के काल में हुई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। किस गवर्नर जनरल ने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई थी? तो लॉर्ड डलहौजी बनाया था। सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा का आरंभ किस चार्टर अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1853 का चार्टर अधिनियम के तहत किया गया था। 1866 में आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसे किस वर्ष इलाहाबाद हस्तांतरित कर दिया गया? 1875 ईस्वी में कर दिया गया। किसके समय भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू किया गया? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में किया गया था। भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह कोलकाता में किस वर्ष ईस्वी चंद्र विद्यासागर ने प्रेरणा और देख में संपन्न हुआ था? तो 7 सितंबर 1856 ईस्वी को हुआ था। किस गवर्नर जनरल ने हेनरी कैपवेल के नेतृत्व में एक अलग आयोग का गठन किया था? तो लॉर्ड लॉरेंज। भारत में अंग्रेज के समय प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई? तो लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। किस गवर्नर जनरल ने जिले के समस्त अधिकारी कलेक्टर के हाथों में दे दी थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। किस गवर्नर जनरल के काल में अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था? तो सर जॉर्ज मैकफर्सन के समय में। कॉर्नवालिस ने प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण कब करवाया, जो शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था? तो 1793 ईस्वी में करवाया। किस गवर्नर जनरल ने जिला में पुलिस थाने की स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस किया था। अस्थायी बंदोबस्त की योजना किसने बनाई थी? तो जॉन शोर ने बनाई थी। भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है किसे? लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। किस गवर्नर जनरल ने हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी? तो सर जॉन शोर ने अपनाई थी। भारत में सहायक संधि का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड वेलेजली ने की थी। ने स्वयं को बंगाल का शेर कहा, किसने कहा? तो लॉर्ड वेलेजली ने कहा था, खुद को बंगाल का शेर कहा था। भारत में न्याय सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो वारेन हेस्टिंग्स को माना जाता है। चलिए हम आगे देखते हैं।
भारत में न्याय सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो वॉरेन हेस्टिंग्स को माना जाता है। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल बंगाल बिहार में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। 1809 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो लॉर्ड मिंटो प्रथम ने की थी। अंग्रेज नेपाल युद्ध 1813 से लेकर 1823 तक संगोली की संधि किस गवर्नर जनरल काल में हुई थी? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुई थी। किस गवर्नर जनरल के समय पिंडारियों का दमन किया गया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में ही पिंडारियों का दमन किया गया था। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व का भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रथा है ये। किस प्रथा को इस्तेमारी या चिर अस्थायी या जमींदारी बंदोबस्त कहा जाता है? तो अस्थायी बंदोबस्त को कहा जाता है। महलवारी बंदोबस्त पद्धति के जन्मदाता किसे हैं? तो हाल मैकिंजे हैं। अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो जमीनों के साथ किया गया था, जमींदारों के साथ किया गया था। चलिए दोस्तों, इतना ही क्वेश्चन है आज का सेशन का। अब हम लोग देखेंगे अगला सेशन। और अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जितना भी क्वेश्चन है और मैं आगे आपको कराता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन